आज हम दुनिया के सबसे अमीर शख्स धीरूभाई अंबानी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और घंटा दबाइए। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना करने वाले और उसके सफलता के शिखर पर ले जाने वाले धीरजलाल ह्यासन अंबानी यानी धीरूभाई अंबानी की 6 जुलाई 2002 को जब दिल का दौरा पड़ा तब उनका निधन हुआ था। तब उनकी संपत्ति 70,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। साम्राज्य को आगे बढ़ाने और उसमें चार चांद लगाने में उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव सोरवेद में हुआ था। धीरूभाई का जो बचपन है बहुत कठिन परिस्थितियों के सामना करना पड़ा। घरेलू हालात ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई तक छोड़ दी और उसने छोटे बड़े काम शुरू किए। पहले उन्होंने गांव में ही फल और नाश्ता बेचने का काम किया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने पकोड़े बेचने का काम शुरू किया। लेकिन जब यह भी काम नहीं आया तो वो यमन चले गए। वहाँ एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। वहाँ उनका वेतन 300 रुपये था, लेकिन मेहनत और योग्यता के बल पर वो आगे बढ़ते गए। वो यमन से भारत लौटे। बाद में वो 1966 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की और वो कंपनी मसाला का निर्यात का कारोबार करती थी। अनिल अंबानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार किसी शख्स ने उनके पिता से हिंदुस्तान की मिट्टी मंगवाई ताकि उस पर वह गुलाब की खेती कर सके। धीरूभाई ने उसके पैसे भी ले लिए। धीरूभाई की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखते थे। धीरूभाई अंबानी देश के पहले ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने कोटा, परमिट और लाइसेंस के राज्य में भी अपना काम बखूबी निकाला। जहां बिरला, टाटा और बजाज जैसे बड़े औद्योगिक घराने लाइसेंस राज्य में आगे हार मान लेते थे, धीरूभाई किसी न किसी तरह अपना काम बना ही लेते थे। वह उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के जरिए धीरूभाई अंबानी ने पॉलिस्टर धागों का व्यापार शुरू किया। इस व्यवसाय में उन्होंने प्रतियोगिता सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान न देकर गुणवत्ता पर बढ़ाने का लक्ष्य रखा। वो एक बहुत बड़ी व्यापारी बन गए। धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। पर 1966 में उन्होंने अहमदाबाद के नरोडा में एक कापड़ मिल की स्थापना की। उनका नाम विमल ब्रांड रखा। एक बार पाताल गंगा नदी के किनारे स्थित उनका पेट्रोल केमिकल प्रोजेक्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तब मुकेश अंबानी ने संयंत्र को तकनीकी सपोर्ट देने वाली अमेरिकी कंपनी डुपोज के इंजीनियर से पूछा गया कि क्या प्रोजेक्ट के 2 संयंत्रों के 14 दिन में दोबारा शुरू कर सकते हैं, तो उन्होंने इससे से कम 1 महीना समय लगने की बात कही। धीरूभाई को मुकेश अंबानी ने जब फोन पर यह बात बताई तो उन्होंने उस इंजीनियर को तुरंत वहां से रवाना करने को कहा। धीरूभाई का कहना था कि उनकी सुस्ती से दूसरे लोगों को नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके बाद दोनों संयंत्र तय योजना से 1 दिन पहले ही शुरू हो गई। जब यह बात डुपोट इंटरनेशनल चेयरमैन रिचर्ड चेयरमैन को पता चली तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह का प्लांट बनाने में तकरीबन 26 महीने लगते हैं, जबकि इस प्लांट को सिर्फ 18 महीने में ही शुरू कर दिया गया। धीरूभाई अंबानी अक्सर कहा करते थे कि उनकी सफलता की उनकी सबसे बड़ी बाधा है। जब उन्होंने विमल ब्रांड के साथ कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया तब कई कंपनियां उनके वितरकों को उनका माल बेचने से मना कर दिया। तब धीरूभाई ने खुद पूरे देश में घूमकर व्यापारियों को इससे जोड़ा। एक दिन में विमल के शोरूम तक का उद्घाटन भी हुआ। एक बार स्टॉक मार्केट में दलालों ने उन्हें काफ़ी परेशान किया
लेकिन धीरूभाई अंबानी ऐसा दाव चला कि उनकी वजह से स्टॉक मार्केट 3 दिन तक बंद रहा। रिलायंस के शेयरों का भाव उससे बहुत बढ़ा। जिन बिकवाली दलालों ने चाल चली थी उन्हें अंबानी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। 90 का दशक आते आते उन्हें साथ 24 लाख निवेशक जुड़ गए। तब रिलायंस की सालाना आम बैठक मुंबई के स्टेडियम में हुआ करती थी। धीरूभाई अंबानी ने जिस कंपनी को मामूली लागत से खड़ा किया, उस रिलायंस इंडस्ट्री में 2012 तक 85,000 कर्मचारी हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स से 5% रिलायंस देती थी। 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया। यही नहीं, फोर्ब्स की लिस्ट में भी स्थान पाने वाले यह भारत की पहली कंपनी थी। पिता धीरूभाई अंबानी ने अपने खून पसीने से खींचकर जिस कंपनी को खड़ा किया, उनके बेटे मुकेश अंबानी ने जब उसे टॉप पर पहुंचा दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल 165 अरब के रिकॉर्ड लेवल पार कर चुका है। आज मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं।